अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जनाब। हम जा रहे हैं दोबारा आज मॉडल टाउन से। कहाँ जी, डिफेंस जा रही हूँ मैं। और मैंने कहा कि घर का भी ज़रा हाल चाल पूछना ज़रूरी है। कोई पौधों को पानी देना, कोई घास में से बूटियाँ निकालना, है ना। आई एम मिसिंग ऑल दैट। अपनी जगह पे बैठ के अपने घर को देखना और अपने कव्वों को देखना मुख्तलिफ ही समा होता है ना। दूसरे घर में जितना मर्जी सुकून हो, VIP ट्रीटमेंट भी हो, लेकिन अपना घर याद आता है ना। घर तो आखिर अपना है। तो मैं जा रही हूँ अपने घर। और धुंध है इस वक्त लाहौर में, आज इतवार है। और ये जगह जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बैनर्स लगे हुए हैं। मैंने कहा चले आपको मैं ये भी माहौल दिखा दूँ। इलेक्शन का जो दौरा होने वाला है पता नहीं इस दौरे में क्या होना है। फ़िलहाल तो मुझे जगह जगह पे ये नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ शक्लें नज़र आ रही हैं। अगरचे इनमें से हम किसी शक्ल को नहीं जानते, लेकिन बहरहाल इन लोगों की कोशिश है कि हमारे ऊपर हुकूमत की जाए आके, जो है तो अपने मर्जी के काम किए जाए, है ना। हर एक को अपने मर्जी के काम पसंद होते हैं। ये देखिए बेचारे बुला रहे हैं रिक्शे वाले, एक एक को बुला के कह रहे हैं आ जाओ हमारे साथ चलो। तो हर कोई यही चाहता है हमारे साथ चलो, पर चलना तो अपनी मर्जी से ही चाहिए, है ना। जिधर दिल करे उधर इशारा दो उधर जाओ। लोग तो बुलाएंगे, लोग तो कहेंगे आओ हमारे साथ बैठो, हमारे रिक्शे में बैठो, हमारी बस में बैठो, हमारी ट्रेन में बैठो जी। लेकिन मर्जी अपनी दिल की मानिए। आपको भी पता है, दिल में तो पता होगा ना कोई तो पसंद होगा ना, कोई ना कोई तो जचा होगा ना कि ये ठीक है, ये बंदा ठीक है, इसने हमारे लिए काम किए हैं। तो बस अपने दिल की मानिए। दिल की जो है ना मानना बहुत ज़रूरी है। और चलते जाए सड़क पे, इंडिकेटर ज़रूर दें ठीक है ना। ओहो, ये देखिए यहाँ पर लगाए गए थे, किसी ने तो उखाड़ दिए सारे जो लगाए हुए थे। किसके लगे हुए हैं? गालिबन PTI की या नहीं, पीपल्स पार्टी के हैं। तो रातों रात उखेड़ दिए गए। हा दैट्स नाइस ना। ये है ना अपनी मर्जी, हमने नहीं तुम्हें चलने देना। ये एक बाबा जी पता नहीं क्या कर रहे हैं रद्दी समेट रहे होंगे, है ना। हम आवाम ने तो फिर रद्दियाँ समेटनी है। हाँ, लगाएंगे, हर कोई अपना अपना बैनर लगाएगा और उसके बाद दूसरा आएगा उसको हटा देगा। वो कहेगा हमारे साथ चलो, हमारी राह पे गामजन हो एंड दिस इज लाइफ। तो आपने कहाँ गामजन होना है? जी हाँ, आपने बस अपने रास्ते पे गामजन होना है। अब ये मुख्तलिफ जो है ना, यहाँ पर एक लगी हुई है एक बंदा है और उसकी तस्वीर है और उसका निशान है। तो बंदे अब निशानों से पहचाने जाएंगे, है ना वैसे तो बंदों का कोई पता नहीं है कौन है, किधर से आए हैं और फिर किधर चले जाएंगे। बंदे की बात है। एक आध बंदे का नाम याद रह जाता है, बाकी तो नाम भी याद नहीं रहते। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर तो कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, काम याद रहते हैं। कोई अच्छा काम किया हो तो याद रहता है। हमारा प्यारा पाकिस्तान अल्लाह ताला सलामत रखे हर किस्म के लोगों की जो है ना, वो क्या उसे कहते हैं, जहाँ पर कुश्ती खेलते हैं और वो कुश्ती होती है ना, बस वही बना हुआ है अखाड़ा। यस हाँ, अखाड़ा बना हुआ है। तजुर्बे हो रहे हैं और तजुर्बे होते चले जाएंगे। अपने अपने झंडे लोगों ने लगाए हुए हैं जगह जगह पे। ये देख लीजिए, यहाँ भी कोई लगा हुआ है एक नाम लिखा हुआ है, किसी ने वो लगा हुआ है यहाँ पर। नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन मैंने इसका देखा था फेसबुक पे किसी ने उसको फेरे लगा दिया था, तो फिर बन गया था फिरौन। तो मैं तो कहती हूँ सारे के सारे फिरौन हैं यहाँ पर। फिरौन ही बने होते हैं और फिरौन ही बन जाते हैं। फिर आगे उनके बच्चे आते हैं, उनकी औलादें आती हैं, वो भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि उनको इस नहज पर तैयार किया होता है ना। हम अपने बच्चों को अपने नहज पे और अपने फ़ायदे के लिए उसी तरह तैयार करते हैं जैसा हम चाहते हैं। अल्लाह की चाह तो किसी को है नहीं। अगर अल्लाह की चाह हो
تو پھر ہم یہ سب کچھ کیوں کریں؟ آج بھی کوئی تھوڑی تھوڑی سی مری سی دھوپ نکلی ہے، دھند از دیئر، دھند موجود ہے. سامنے جا رہا ہے ایک گوالا دودھ لے کے. گاڑیاں میرے سے آگے بھی ہو رہی ہیں، مرضی ہے نا ہر ایک کی، اپنی اپنی سپیڈ ہے. یہ جا رہی ہیں، اس کے اندر مرغیاں ٹھسا کے اس کے اندر مرغیاں گئی ہیں. اور یہ جو مرغیاں ہیں نا، یہ اب پتہ نہیں زندہ پہنچیں گی کہ مردہ پہنچیں گی، اور پھر ہمارے تک کیسے پہنچیں گی. اس نے کیا کیا ہوا ہے، کتنا پانی ڈالا ہے اور کتنا دھند ہے. تو یہ ان لوگوں کو کیسے ہم ٹھیک کریں؟ ٹھیک تو ہم کر نہیں سکتے ہے نا. پر میں ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ کہہ تو دینا، اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات کرتے رہنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی گائیڈ کرتے رہنا چاہیے. میرا کیا پتا آپ لوگوں کو میں کیسی ہوں، ہے نا، نہیں پتا چل سکتا کسی کو بھی. ہاں، مجھے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بڑی ایسی ہے جو آپ دوسروں کو بتاتی ہے. میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے کہ میں کیسی ہوں، ہے نا. لیکن باتوں سے کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، کچھ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، ان کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے. لیکن بہرحال یہ تو اللہ کا اور انسان کا جو ہے نا وہ تعلق ہے، اور وہ تعلق رہنا ہی چاہیے، اور اچھا تعلق بنانا چاہیے. اور اچھا تعلق بنانے کے لیے لوگوں کو بتانا چاہیے ہر چیز کا، اور برے کام سے روک دیں تو اچھی بات ہے. نہیں تو پھر وہی والی بات ہے کہ دل میں برا جانے. مجھے کل کسی نے لکھا کہ جی ہم تو بات کرتے ہیں تو لوگ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بڑی کوئی پارسا ہیں، آپ رہنے ہی دیں، آپ کے بچے کوئی بہت ہی اچھے ہیں جو آپ ہمیں تلقین کرتے ہیں. تو دنیا میں تو ہر طرح کے لوگ ملیں گے نا، اور ہیں بھی ہر طرح کے لوگ. کوئی بات نہیں ان کو آپ پھر بائی پاس کر دیں. کہنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو دیٹس فائن. ہر طرح کے لوگ ہیں، اور جو کمنٹ کرتے ہیں اور جو برا کمنٹ کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو پھر وہ بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے نا. نیت تو اللہ کو پتہ ہے جی. تو پھر پریشانی کس بات کی، ہے نا؟ کوئی پریشانی نشتا. موسم خلے دے او دلتا پیٹرول پمپ راغلے دے او ما تا پیٹرول پکار دی گاڑی کی نزوس زما انڈیکیٹر میں ورکو او اس وز پیٹرول واچو ما دا سڑے اولار دے او ما تا دلتا اشارہ کئی نزوس دلتا پیٹرول واچو ما. تو میٹر ضرور چیک کریں کہتے ہیں، تو ہم میٹر چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب میں آ گئی ہوں پیٹرول ڈلوا کے یہاں پر. سوچا کہ آج ٹائر میں ہوا بھی چیک کرا لوں، بڑے دن ہو گئے ہیں نہیں چیک کرایا، اور یہ بھی بڑا ہی ضروری ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے یہاں پر ٹائر بھی ملتے ہیں، ہر چیز مل رہی ہے. یہ دیکھیے میرے راستے میں آتا ہے، یہ CSD کے ساتھ ہے پیٹرول پمپ. اچھا ہے تو یہ دیکھیے. ہاں تو بس ان لوگوں کو بھی کچھ اچھا دے دینا چاہیے، پیسے شیسے، ہے نا. وہ پیچھے درخت کے اوپر 2 بلبلیں بیٹھی ہوئی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں لائف، ہے نا. ان کو تو پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹائر میں ہوا بھروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہے نا مزیدار بات. چلیں کوئی بات نہیں، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہوئے ہیں ذرائع. عقل دی ہوئی ہے انسان کو، ہے نا. یہ عقل بھی تو استعمال کرنی چاہیے نا. موسم ذرا ملاحظہ کریں، بالکل کچھ بادلی سا، کچھ فوگی سا ہے. پتہ نہیں بارش کب ہونی ہے. دا مخامخ یو پیشودا. جی ٹھیک ہے، سارے پیج سارے لگا دیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ہمارا کام ہو گیا. اور کئی دفعہ نا یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ انہوں نے جو وہ لگانے ہوتے ہیں، کیا پیج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ نہیں لگاتے، بھول جاتے ہیں، غلطی سے بھول جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ بھی جو ہے نا چیک کرنا ضروری ہے بہت شدید. نہیں تو پھر مشکل پڑتی ہے. تو چلیں جی، ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا، اور ہم آ رہے ہیں بڑی روڈ پہ، اور سورج سامنے مسکرا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، نکل آؤں گا میں جلد ہی، پریشان نہ ہو، آپ اپنا سفر جاری رکھیں. تو ہم نے اپنا سفر جاری رکھ لیا، دوبارہ سے ہم چل پڑے ہیں، ہے نا. زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. موت آئے گی تو آنی ہے ایک دن،
तो फिर उससे भी क्या घबराना। जिंदगी है, जिंदगी में मुश्किलात आएंगी और सबको आएंगी, कोई भी इससे बचकर नहीं गया, क्योंकि ये दुनिया तो है ही इम्तिहान। इंसान को पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो आजमाया जाए। अब करता क्या है, वो उसकी अपनी सवाबदीद है। तकदीर में तो लिख दिया गया है जो कुछ लिख दिया गया है, पर बैठे बिठाए कुछ हासिल नहीं होना। उठें, निकलें अपनी गाड़ी में, अपनी सड़क को पकड़ें और चल पड़े। यहाँ तो लाहौरी सोए रहेंगे। 12 बजे तो दुकानें खुलती है। 12 बजे क्या, मैंने तो पिछली दफा बताया था, हम पैकेजेस मॉल गए हैं तो कहने लगे 2 बजे खुलेगा। तो दैट इज सैड। जिंदगी को ऐसे ना गुजारे सो सो के, बस जितना जरूरी है उतना सोए ना, और फिर ठूस ठास के खाना खा के दोबारा रजाई में घुस जाएंगे तो फिर तो काम खराब है ना। चलें जी, हम अपनी गाड़ी चलाते हैं। बातें काफी सारी हो गई, पेट्रोल भी भर गया, हवा भी चेक हो गई, तो अपनी गाड़ी का अपनी जिंदगी के गाड़ी का पेट्रोल शेट्रोल चेक करते रहें, वक्त पे भरवा लें। कोई 10,000 का तो मैंने पेट्रोल डाल लिया है। मैंने उसे कहा कि टैंकी फुल कर दो, और देखो जरा 10,000 एक ज़माने में 1000 में फुल हो जाती थी, 2000 में फुल हो जाती थी। हम पेशावर से, हम कहाँ से आते थे तो 1000 बहुत होता था। तो अब देखें 10,000 में हमारी टैंकी फुल हुई है। बहरहाल अब ये भी ज़रूरी है, कुछ जो ज़रूरी लवाजमात हैं तो बस टैंकी फुल करवा लिया करें जितनी करवा सकते हैं, और अपने टायर की हवा ज़रूर चेक रखें। बस चेक रखें और चलते चले जाएं। दुकानें बंद हैं और हम महवे सफ़र हैं, क्योंकि मुझे आदत है हर काम अपने टाइम पे और सवेरे करने की। जब सवेरे नाश्ता कर लो ना तो बस फिर लगता है कि अब तो दिन शुरू हो गया ना, तो काम करें कोई। मैं चाहती तो मैं वहाँ बैठ के टाइम ज़ाया कर सकती थी पर मैंने कहा कि नहीं, मैंने जाना है, अपने घर को देखना है। कोई थोड़ी बुटियाँ छुटियाँ निकालूं, कोई थोड़ा सा अमरूद तोड़ूं चंद कीनू भी लगे हुए हैं, कुछ तो मैंने तोड़ लिए थे और कुछ फ्रिज में रख लिए थे, कुछ बहन की तरफ ले गई थी, कुछ थोड़े से अपने काम वालों को भी दे दिए थे। तो बस इसी तरह बांटते रहें। जिंदगी बांटने का नाम है और चलने का नाम है। ठीक है ना जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।